नमस्ते जी। दिखेंगे नहीं वो मोदी जी का मुंह नहीं दिखाई दे रहा। पूरा फेस देख इधर देखिए हैप्पी बर्थडे, ताली बजा, ताली बजा। हाथ थोड़ा क्या कहेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पे? बहुत खुशी के दिन है। देखिए, आज का दिन जो है देश के लिए बहुत ही गर्व के दिन है, क्योंकि ऐसे एक सपुत्र देश को मिला जो भारत का नाम जो है विश्व में रोशन कर रहे हैं। और ये हम पूर्व सैनिकों के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि आज भारतीय सेना अगल बगल के जितने भी दुश्मन देश हैं उसके आंख में आंख मिलाकर बात कर रही है। भारतीय सेना का आज मनोबल ऊंचे दर्जे पर पहुंचा हुआ है। और ये देखकर हम लोग पूर्व सैनिक जो यहाँ पर इकट्ठा हैं, हम लोग को भी मन में उद्गार आता है कि काश हम लोग भी उनके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के जो आज नेतृत्व चल रहा है देश में, उनके नेतृत्व में हम लोग भी काम किए रहते। क्योंकि पहले की घटना जब याद आती है हम लोगों को कि गोला आता था तो केंद्र सरकार और सेना के जितने सर्वोच्च अधिकारी थे उनके तरफ से आदेश नहीं होता था कि उसको गोला का जवाब दो, गोला से दिया जाए। लेकिन आज का परिवेश में, आज का जो स्थिति है, भारतीय सेना को क्लियर आदेश है कि एकदम जो है आज जो एक गोला मारता है तो तुम उसको 5 गोले 10 गोले से जवाब दो, ताकि वो, क्योंकि दुश्मन ऐसा हम लोगों का है, जैसे कहा जाता है, कहावत है कि लात का देवता बात से नहीं मानता है, एकदम उसी तरह से वो जितना भी प्यार से कर लीजिए। अभी जो घटना घटा, हमारे कर्नल और मेजर साहब शहीद हुए, एक जवान शहीद हुए, एक डीएसपी साहब शहीद हुए, उसमें जम्मू कश्मीर के कुछ नेता लोग बोलते हैं कि बातचीत फिर से शुरू करनी चाहिए। किस तरह से इन लोग की मानसिकता बन गई है कि बातचीत, वो बोलते हैं फिर से शुरू हो। क्या उनकी सोच है? माने एक तरफ से वो उग्रवादी भेज रहा है, हम उससे बात करें, हम उस माने हथियार डाल दें? बातचीत कभी नहीं होगी। भारतीय सेना जवाब देने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सीधा आदेश है कि जब तक पाकिस्तान इस तरह की हरकत करते रहेगा उससे कोई हम लोग का संबंध नहीं रखना है। और पीके सिंह भी कह दिए हैं और भी बाकी सारे नेता कह रहे हैं अब बहुत हुआ। हम लोग भी मांग करते हैं पूर्व सैनिक कि जो भी रिलेशन बचा हुआ उसे भी खत्म कर दिया जाए, ताकि वो और भीख मांगने के कगार पर चला जाए जो हम लोग का दुश्मन है। और बस इसी के साथ मैं आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन, एक हमारा छोटा सा और सवाल रहेगा। हाँ, बोलिए। आने वाले नए युवक के बारे में जो अभी वो भी रहेंगे, सैनिकों की तैयारी जो कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? संदेश रहेगा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि इस तरह के जो सेना में अभी भर्ती चल रही है अग्निवीर का, तो हमारे बहुत से ऐसे जवानों से बात हुई जो भर्ती हुए हैं, वो बोलते हैं कि सेना का वर्दी जो है ये तो 4 साल मिल रहा है ना, हमको 4 दिन के लिए भी अगर सेना की वर्दी पहनने का मौका मिलता है तो हम पहनेंगे और देश की सेवा करेंगे। और ये जो है ये बहुत दूर के सोच कर इस तरह का निर्णय लिया गया है। भारतीय सेना में इस तरह का अग्निवीर का भर्ती किया जा रहा है कि ये पहले से ही वर्ल्ड में बहुत से देश में पहले से ही चल रहा है, ताकि बहुत लोग तो एक तो इससे मौका मिलेगा बहुत लोगों को सेना में जाने के लिए, और जो लोग आएंगे वो ट्रेंड रहेंगे। ट्रेंड रहने का मतलब ये होता है कि कभी अगर देश को जरूरत पड़ती है, जैसे कि हम लोग भी पूर्व सैनिक, अगर देश को जरूरत पड़ेगा तो आज भी हम लोग को बुलाया जा सकता है, पूर्व सैनिक को बुलाया जा सकता है और देश की सेवा में लगाया जा सकता है। जो वहाँ पर सेना है, जो अभी कार्यरत सेवा है, वो बॉर्डर पर डिप्लॉय होंगे, और जितने भी पूर्व सैनिक हैं वहाँ का जो बेस एरिया है उसको संभालते हैं युद्ध के दौरान। तो इसलिए अगर ये जो अपना 25% रह रहे हैं अग्निवीर वाले, या 75% आ रहे हैं, उनमें से भी बहुत सा आरक्षण है। और जो रह जाएंगे देश में, उनके पास एक बैकअप प्लान रहेगा, उनके पास पैसा रहेगा, वो बिजनेस कर सकते हैं। और दूसरी बात, देश के लगभग जो है वो ट्रेंड रहेगी। अगर युद्ध होती है जिस तरह से यूक्रेन में चल रहा है, सबको अभी ट्रेनिंग देने, हथियार चलाने का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, लेकिन अगर इस तरह के अग्निवीर में जो भर्ती हो रहा है, जो लोग आएंगे वो ट्रेन रहेंगे तो देश की सेवा के लिए तैयार रहेंगे।
मजबूत रहेगा और ऑल हम सारे देश हम तैयार रहेंगे। अगर जो सेना अगर मजबूत नहीं है, हमारी देश कमज़ोर है। अगर सारे ऑल ट्रेंड रहेंगे, अग्निवीर हमारे देश में होंगे, जितने भर्ती होंगे उतना ही ट्रेंड होंगे। वो ट्रेंड हो जाएंगे वो हमारी देश के लिए काम आएंगे। आज 5 साल के बाद नहीं, हमेशा ज़िंदगी भर काम आएंगे और देश को काम आएंगे और देश मजबूत रहेगा। इसलिए हमेशा नया जनरेशन रहेगा, यंग रहेगा। यंग लड़का कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए मकसद है देश को मजबूत बनाना। देश तभी मजबूत हो सकता है जब हमारी सेना मजबूत हो। अपना परिचय। मैं सूबेदार बीके सिंह,